नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा और अहम तरीन प्रोग्राम प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने बैंकॉक में जो सिलसिलावार बम धमाके हुए हैं उसकी तफसीलात रखूँगा। यहाँ आसियान समिट होने वाला था, उससे पहले ये धमाके हुए हैं। और साथ ही बीजेपी एमपी परवेश वर्मा ने दावा किया था कि बहुत सारे गैरकानूनी मस्जिद बना दिए गए हैं दिल्ली में, वो अपने दावे में झूठे साबित हुए हैं, उसकी भी तफसीलात रखता हूँ। हरियाणा के पलवल में एक मुबैना गौरक्षक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही तुर्की के 35 F-35 तैयारे की फ़रोख्त रुकवाने में इसराइल के हाथ होने की बात खुद इजरायली टीवी इस बात का दावा कर रहा है। और फिर बाबरी मस्जिद, अब हर दिन इसकी समाअत होगी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर तनाज़े में, लिहाजा ये सारी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो हरगिज़ सब्सक्राइब के बटन को हाथ ना लगाएं, बल्कि बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी ये तफसीलात जो भी ताज़ा वीडियो अपलोड हों उसका जो है अलर्ट आपको मौसूल होता रहे और ये वीडियोस वगैरह और इसके लिंक्स दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहर कैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जुमा को 7 सिलसिलावार बम धमाके हुए जिसमें कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। बैंकॉक में 28 जुलाई से आसियान ममालिक के वज़राए खारिजा की मीटिंग हो रही है, मकामी मीडिया ने इत्तला दी है। एक सरकारी तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म प्रयुत चान ओचा ने सिलसिलावार बम धमाकों की फौरी जांच का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क के आवाम से तहम्मुल बरतने की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रयुत का कहना है कि इन वाक़यात पर करीबी निगाह रखी जा रही है और हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे मौके पर ताउन देने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि मुश्तबा अशिया नज़र आने और कुछ गैर मामूली ज़ाहिर होने पर फ़ौरन इसकी इत्तला अफसरान को दे। नेशन टीवी के मुताबिक पर्तो नाम ज़िले में आज सुबह 5 बजे से 7 मिनट के वक्फे में 3 बम धमाके हुए। पहला धमाका इंदिरा अरेंजमेंट होटल की बिल्डिंग में हुआ जहां एक शॉपिंग सेंटर भी है। धमाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 2 एहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक नारा थेवाट इलाके में सुबह तकरीबन 8 बजे रेलवे स्टेशन के पास मजीद 2 धमाके हुए। इस जगह अहम बैंकों के हेड ऑफिस और रूसी सिफारत खाना समेत सिफारती मिशन की इमारतें मौजूद हैं। इन धमाकों में अगरचे कोई हलाक नहीं हुआ है। इसके अलावा किंग राम नोम स्ट्रीट इलाके में सुबह 9:30 बजे के करीब 2 और धमाके हुए जहां कई सरकारी इमारतें मौजूद हैं। सरकारी इमारतों के पास 3 और हल्के धमाके हुए। उन्हीं इमारतों के पास आसियान की मीटिंगें हो रही हैं। जुमेरात की देर रात थाईलैंड के कौमी पुलिस हेडक्वार्टर के नज़दीक जो कांग्रेस सेंटर के पास वाक़े है, पुलिस ने 2 नकली बम बरामद भी किए हैं। कांग्रेस सेंटर से मुत्तसिल इलाके में आसियान की मीटिंगें हो रही हैं। पुलिस ने 5 घंटों के दौरान बम रखे जाने के वाक़े में मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी शनाख्त CCTV फुटेज देखने के बाद की गई थी और इस सिलसिले में जो है मज़ीद छानबीन जारी है। जाहिर सी बात है कि नाज़रीन, आसियान की जब मीटिंग चल रही हो ऐसे हालात में और वो भी तमाम सरकारी दफातर के सामने और फिर एम्बेसीज़ के सामने इस तरह के धमाके होना ये बहुत बड़ा जो है कोई साजिश का नतीजा है या मनसूबाबंद तरीक़े से इसको करने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में इस वक्त ये ख़बर जो है तमाम बल्कि पूरी दुनिया का मीडिया इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल करार दे रहा है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। बैगब नाज़रीन, आज हम चलते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर है नई दिल्ली से
दिल्ली अक़लियती कमीशन ने कहा है कि बीजेपी एमपी परवेश वर्मा का यह दावा बिल्कुल गलत है कि राजधानी में 54 मस्जिदों की तामीर गैरकानूनी तरीके से की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कमीशन ने कहा कि उसने बीजेपी एमपी के इस दावे की जांच करने के लिए तकरीबन 1 महीने तफ्तीश की और पाया कि एक भी मस्जिद की तामीर सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से नहीं की गई है, बल्कि बीजेपी एमपी परवेश वर्मा अपनी इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी को और मस्जिदों से उसके बैर और अदावत को जो है जाहिर करने का एक तरीक़ा ढूंढ लिया था और गलत खबरें फैला रहे थे। कमीशन के चेयरपर्सन उवैस सुल्तान खान ने कहा है कि झूठे दावे करने और किसी मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाने के इरादे से अफवाह फैलाने के लिए एमपी परवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास मुनासिब सबूत हैं। हम उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 18 जून को परवेश वर्मा ने दिल्ली के गवर्नर को खत लिखकर इल्ज़ाम लगाया था कि राजधानी में कई मस्जिदों की तामीर सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से की गई है और उन्होंने मांग की थी कि ऐसी मस्जिदों को गिरा दिया जाए। इसी के बाद बीजेपी रहनुमाओं के दावों की जांच करने के लिए दिल्ली अक़लियती कमीशन ने 24 जून को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। खान ने वर्मा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कमेटी ने 58 मस्जिदों, 3 मदरसों, 3 मज़ारों, 3 शमशान घाट और 1 इमाम बाड़े का दौरा किया और पाया कि किसी की भी तामीर गैर कानूनी तरीके से नहीं की गई है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने वर्मा से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अक़लियती कमीशन कोई सरकारी इदारा नहीं है और उन्होंने इस मामले का सिर्फ अज़ख़ुत नोटिस लिया है। कमीशन में ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, उनको इस मामले में जांच करने का हक नहीं है। ये कहते हुए वो दोबारा एक मरतबा फिर जहर उगलने की कोशिश की है। वैसे नाज़रीन, देखिए कि किस तरह जब आप एमपी बन जाते हैं या फिर जब कोई ओहदा आपको मिल जाता है और आप बिलखुसूस एक असबियत रखने वाली जहनियत के हामिल होते हैं तो किस तरह अपने इख्तिदार का जो है गलत फ़ायदा उठाया जाता है, वो परवेश वर्मा से सीखना चाहिए। बैकअप नाज़रीन, अब एक हरियाणा के पलवल से खबर आ रही है। वो खबर है कि जो है हरियाणा के पलवल ज़िले में गुज़िश्ता सोमवार की शाम एक मुबैना गौरक्षक का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 35 साला गोपाल मकामी गौरक्षा ग्रुप का मेंबर था। तंजीम के दीगर मेंबरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि गाय की स्मगलिंग कर रही एक गाड़ी का पीछा करते हुए गोपाल पर हमला किया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने गौ तस्करी से मुतालिक मामला होने से इनकार किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट पर अगर यकीन किया जाए तो उसके मुताबिक पलवल पुलिस सुपरिटेंडेंट नरेंद्र बजरनिया ने बताया, हम कत्ल के मामले की जांच कर रहे हैं। कत्ल में गौ तस्करों का हाथ होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये वाकया पलवल ज़िले के होडल नूह हाईवे पर हुआ। ये 42 किलोमीटर की कौमी शाहराह है जो पलवल ज़िले के होडल कस्बे को नूह से जोड़ती है। मरने वाले गोपाल के छोटे भाई जलवेर की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि वो गोपाल एक गौरक्षा जमात का फ़ाल मेंबर था और गौ तस्करों को इससे दिक्कत थी। सोमवार शाम हमें जानकारी मिली कि हमारे भाई का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। एफआईआर में जलवेर ने बताया कि मैं अपने घर पहुंचा और देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी गई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सोंधा गांव के रहने वाला था। पुलिस ने कत्ल के मामले में नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद गौरक्षा जमात के मेंबर नेशनल हाईवे नंबर 19 पर वाक़ आगरा चौक पहुंच गए और लाश ले जा रहे एम्बुलेंस को रास्ते के बीच में खड़ा करके जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल करके गौरक्षकों को रास्ते से हटाकर एम्बुलेंस को रवाना करा दिया गया। वैसे नाज़रीन, चूँकि गौरक्षा की तंजीम से वाबस्ता मेंबर था तो इस वजह से इसको एक अलग ही नज़रिए से इस वक्त देखा जा रहा है। वह कई तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कि गौ तस्करों ने इसको गोली मारी थी या आपसी रंजिश की वजह से इसका कत्ल कर दिया गया था। बैगैब नाज़रीन, अब चलते हम तुर्की की जानिब। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर चूँकि इसराइल की साजिश होने की ताल्लुक से है, इस वजह से ये खबर और ख़ुद इसराइली ज़राए के ज़रिए से दी गई है। इंकिशाफ हुआ है कि इसराइल ने खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने की खातिर तुर्की को F-35 जंगी तैयारों की फ़रोख्त रुकवाने के लिए अमेरिका से गठजोड़ किया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 जंगी तैयारों के मुआहदे को तोड़ने की वजह से अमेरिका की जानिब से जो है वो थोड़ी सी खलीज और तनाव पाया जा रहा है। इसराइली टीवी चैनल 12 की खबर के मुताबिक इसराइल ने सदर एर्दोगान की जानिब से S-400 मिसाइल रूस से खरीदने के ऐलान को मौका गनीमत समझते हुए अमेरिका पर F-35 तैयारों की फ़रोख्त तुर्की को रुकवाने के लिए दबाव डाला था। यानी इसराइल ने इसी साजिश चली थी कि इस
S-400 मिसाइल को रूस से खरीदने का बहाना बना करके अमेरिका को उकसाया और उसको जो है F-35 जंगी तैयारे देने से जो है उसको रोका गया। वाज़ेह है कि इसराइली खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसने 2 साल अरसे में 16 अदद F-35 तैयारे हासिल कर रखे हैं। ये जंगी जहाज़ हैं जो बहुत ही ख़तरनाक और माने जाते हैं और बहुत तेज़ और बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें वो पूरा मवाद शामिल किया गया है जो सबसे ज़्यादा तबाही पहुंचा सकता है और डिफेंस सिस्टम वगैरह इसमें लगाए गए हैं। बहरकैफ दरियासना सेहनी हुकूमत ने अमेरिका की इमदादी फंड्स का इस्तेमाल करते हुए 50 अदद F-35 तैयारों की खरीद के लिए अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से मुआहदा तय कर रखा है, जिनकी वसूली सन 2024 तक मुतवक्के है, यानी 50 अदद मजीद F-35 इसराइल के हवाले हो जाएंगे 2024 तक। इस बीच में तुर्की खरीदना चाहा F-35 को बहाना बना करके अपनी इस्लाम दुश्मनी का सबूत यहाँ इसराइल पेश किया और जो एक मरतबा फिर उसने अपने नापाक मंसूबे में कामयाबी हासिल कर ली अमेरिका का इस्तेमाल करते हुए। बैकअप नाज़रीन, अब चलते हैं, हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़े का हल निकालने के लिए जो सालिसी कमेटी तश्कील दी गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम करार दे दिया है। यानी कि आपको बता दें कि जो इस मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोनों फरीकों की जानिब से जो है एक कमेटी तश्कील दी गई थी कि देखें कि दोनों फरीक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे नाकाम करार दे दिया है। साथ ही अदालत उज़्मा ने फैसला सादिर कर दिया है कि अब अयोध्या तनाज़े पर 6 अगस्त से रोज़ाना समाअत की जाएगी। ये बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को इंतहाई अहम समाअत के दौरान उठाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जुम्मा के रोज़ वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि सालिसी का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए अब रोज़ाना समाअत होगी और ये समाअत उस वक्त तक चलेगी जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 5 दिन काम करती है और उन 5 दिनों में पीर व जुम्मा के रोज़ अदालत नई मामलों की समाअत करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हफ्ते में 3 दिन यानी मंगल, बुध और जुमेरात को अयोध्या तनाज़े पर समाअत होगी। काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सालिसी कर रही कमेटी से गुज़िश्ता महीने रिपोर्ट तलब की थी। कुछ फरीक ने अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश हो रही है। इस कोशिश में मुनासिब पेशरफ्त नहीं हो रही है, इसलिए सालिसी के अमल को मज़ीद आगे बढ़ाना वक्त की बर्बादी होगी। उन्होंने सालिसी के अमल को बंद करके दोबारा समाअत शुरू करने का मुतालबा किया था। इसी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी पैनल से हुई पेशरफ्त पर मबनी तफसीली रिपोर्ट तलब की थी, जिसे जुमेरात को सालिसी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी थी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने कमेटी को 31 जुलाई तक काम करने और 1 अगस्त को रिपोर्ट देने को कहा था। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने सालिसी कमेटी के सरबराह जस्टिस कलीफुल्लाह से कहा था कि वो 31 जुलाई तक काम जारी रखें और आइंदा समाअत में फैसला किया जाएगा कि इसको मजीद आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। आज यानी 2 जुलाई हुई समाअत में रंजन गोगोई ने 2 अगस्त को हुई समाअत में रंजन गोगोई ने इस अमल को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त चूँकि सालिसी का किरदार था और सालिसी का किरदार नाकाम होने की वजह से अगर हर दिन जो है इस बाबरी मस्जिद, इस राम जन्मभूमि तनाज़े का हल निकालने के लिए अगर कोर्ट इस जानिब आगे बढ़ती है और हर दिन समाअत होती है तो जाहिर सी बात है कि जो है अनकरीब इस सिलसिले में कोई ठोस फैसला सामने आ सकेगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ अहम खबरें थी जो आप लोगों के सामने पेश करना था, उस पर तबसरा ज़रूरी था। तो बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ और उन्वानात के साथ, मौज़ूआत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।